रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर पार, भवसागर में नीर पार। डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे। गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन उमारी रे। गुरु सबको दीन उमारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। दैत्य भव सब दूर कराया, दैत्य भव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्माइक दरसाया, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताया, युग युगत गुरुदेव बताया। ब्रह्मानंद संति मनाया, मानुष देह सुधारी रे। गुरु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय आनंद कंद भगवान की जय। प्रतिमा बहनी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हरियाणा कुरुक्षेत्र से शिल्पा बहन जुड़े हुए हैं। शिल्पा बहन को रिक्वेस्ट करते हैं अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। शिल्पा बहन। सभी को जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय हरे की। हम सब यहाँ पर
गुरु महाराज जी की दया से हमेशा ही सत्संग, ये बहुत टाइम से हमारा डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी के साथ हम सत्संग सुनते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अपने प्रेमीगण अलग-अलग देशों में हैं और सब सत्संग से, गुरु महाराज जी से हम सब इतना जुड़े हुए हैं कि देखो, हम सब गुरु महाराज जी के, हम इस हंस बेला के हम सब एक पल्लव हैं, जो कि हम कितने जन्मों से महाराज जी ने जब जब अवतार लिया तब तक हम इस भूमि पर आते रहे हैं। और इस बार सबसे अच्छा मौका हमें ये मिला है कि महाराज जी एक महान पुरुष इस धरती पर आए हैं और हम सब भी उनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए, हम सब इस सीखने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। एक छोटी सी महाराज जी से जुड़े हुए हैं सब, जहाँ पर भी हैं महाराज जी ने हम सबको एक, तो मैं एक छोटा सा अपना भी एक्सपीरियंस रखना चाहूंगी। ये शायद 3-4 साल पहले गुरु पूजा की बात है, अपना मुरादनगर में जो सत्संग होता है, तो उसमें हम लोग यहाँ पर बर्तन मांजने की जो सेवा होती है, हम लोग कर रहे थे। तो उस टाइम ना यहाँ पर सब प्रेमियों ने वहाँ पर पूरा कर रहे थे सब, तो उन सबको ना पूरा वो जितना कीचड़ हो गया था पूरे भोजन भंडार, पूरा वो थाल उठा के इधर-उधर नहीं जा सकते थे। तो एक हमसे मन में आया कि हाँ ठीक है महाराज जी, अब कि वहां पर जाकर ना आप बर्तनों की सेवा चल रही है। तो ये एक अनुभव हम सबको, इन्हीं अनुभवों के कारण ही हम सब यहाँ पर गुरु दरबार में महाराज जी ने हमें ना किसी कारण से जोड़ के रखा हुआ है सबको। तो मैं यही, देखो, हमें ये है कि महाराज जी तो अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम ही महाराज जी को पकड़ना भूल जाते हैं, बहुत बार, है ना। महाराज जी अपनी तरफ से इतना प्यार से हर चीज हमें दे रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बनना भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे चीज फॉलो करती हूँ। मैं चाहूंगी कि मैं भी अपना वो छोटा सा वो चीज शेयर करूँ आप सबके साथ कि देखो, शो का प्यार लेने के लायक हो जाए तो मन को पवित्र रखने के लिए, मन को साफ रखने के लिए महाराज जी ने हमें ध्यान, भजन, सुमिरन, ये सब हमें जो ज्ञान दिया गया है, उसके साथ साथ हमें सत्संग जो होता है, यहाँ कहते हैं कि सत्संग एक ऐसा मार्मिक जो हमारे एक तरह से वचन होते हैं, जो कि हम महापुरुषों के वचन अपने अंदर लेते हैं, तो वो हमें एक तरह से हमारे, मतलब मैं जो अपनी प्रैक्टिस फॉलो करती, सत्संग से क्या होता है कि ऑफिस में काम किया या फिर अपना हमने परिवार में जो भी हमारे साथ बीत रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जो भी हमारे साथ बीत रहा है, तो ये ना भव सागर ही है, जो हम हमेशा आरती में गाते हैं कि हाँ, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। हम हमेशा आरती में ये चीज गाते हैं, है ना। ये भावनाओं का ही सागर है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो ये सारे भव सागर जो हमारे सामने है। तो गुरु महाराज जी ने हमें क्या दे दिया है, महाराज जी ने हमें वो एक ज्ञान दे दिया है कि हाँ, हम इन सब से ऊपर उठ के, क्योंकि इतने वर्षों से, जो इतने जन्मों से ये हम काम करते आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं भक्ति अभी भी थोड़ी पेंडिंग है कि हाँ, हम यहाँ पर आके ये पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसीलिए मैं सबसे मतलब मैं तो हूँ तो छोटी, बट ये है कि हाँ, मैं रिक्वेस्ट जरूर कर सकती हूँ कि हाँ, जो चीज मैं फॉलो करती हूँ, सत्संग जो है, सत्संग हम सबको, हमारे मन को पवित्र करने का काम करता है। सत्संग हमारे पात्र को थोड़ा बड़ा करने का काम करता है, ताकि महापुरुषों का जो संदेश है, महापुरुष जो हमें बताना चाह रहे हैं, वो चीज हम अपने अंदर ले सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि हाँ, सत्संग अवश्य सुने। और हाँ, हमारा तो वैसे ही रूटीन है, जो कि हम ऑलरेडी हमेशा हर वीक होता है, पर ये है कि सत्संग हम रोज, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, आनंद कंद भगवान की जय। शिल्पा बहन का थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था, तो इसके वजह से हम लोग को बीच बीच में
सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो भी आपका सत्संग फिर था तो अच्छा था। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अपना सत्संग विचार रखने के लिए। अभी एक भजन होगा इज़राइल से, तो मैं हमारे सरिता बहन को रिक्वेस्ट करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार एतबार भी तुम्हारा हो, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार एतबार भी तुम्हारा हो। चुप भी हो सारे और याद हो इशारा हो, चुप भी हो सारे और याद हो इशारा हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज का कार्यक्रम हमारा खास है क्योंकि जेपी सर के सत्संग के बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होएगा। तो आप सब से रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, डाउट है अबाउट रिलीजन, अबाउट ज्ञान, तो आप लोग अपना प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सत्संग के बाद में आप हैंड रेज करिएगा। हैंड रेज करने के लिए आपका जो चैट बॉक्स है उसका राइट साइड में आप लोग एक हैंड रेज बोल के एक बटन है, उसको क्लिक करना है। तो फर्स्ट जिसका होएगा तो टर्न वाइज उनको मौका मिलेगा अपना जो क्वेश्चन है रखने के लिए। और मोबाइल में भी आपका जो राइट साइड में 3 बटन होगा, उसमें मोर होएगा, उसमें जाके आप हैंड रेस भी कर सकते हैं। तो अभी सत्संग होगा। जेपी सर को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार रखने के लिए। और हमारा सरिता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन सुनाने के लिए। आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। वास्तव में बहुत सुंदर भजन गाया सरिता बहन ने, एंजॉय किया हमने। और जो शुरू की लाइन थी उनकी, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, इसी तरह बीत जाए जीवन मेरा, ये एक ऐसी बात है जिसको हम भूले रहते हैं।
मुझे उस समय कबीर का दोहा याद आ रहा था, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो। वो कहते हैं कि ये अटपटा सा भजन है, दोहा है। कहते हैं संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। तो संतों की वाणी थोड़ी अटपटी होती है, पर वो बहुत गहरा अर्थ ले रहती है। वो कह रहे हैं अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। एक्चुअली ये क्या है कि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमने किया है पहले जन्म में, उसी के अनुसार हमारा प्रेजेंट लाइफ का स्ट्रक्चर बनेगा। तो का जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना लिखा वो होगा। इसमें हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। कर्मों के द्वारा व्यक्ति थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है, पर काफी हद तक उसको जो उसके कर्म है उसके अनुसार जीवन बिताना पड़ता है। और तभी ज्योतिष विद्या की पूछ है कि ज्योतिषी बता देता है कि आपके इतनी साल में ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अगर उसका कैलकुलेशन सही है तो करीब करीब सब बातें सही जाती है। तो कहा अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए, जो होना लिखा वैसा ही होगा। तो बोले फिर क्या कर सकते हैं? बोले चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। एक ऐसी चीज है जो अनहोनी हो सकती है, नहीं हो रही है, कर सकते हैं, वह प्योरली हमारे हाथ में है। वह है सज्जनों सुमिरन। सुमिरन के लिए फिक्स नहीं किया है हमारे कर्मों के, पास्ट कर्मों ने, कि आप इस मनुष्य जीवन में इतना सुमिरन कर पाओगे। हम उसको 0 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो कहा चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, कि सुमिरन एक ऐसी चीज है जिसको हम चाहें जितना कर सकते हैं, और ये ऐसी चीज है जो हमारे सारे कर्मों को इफेक्ट करता है। जो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है, महाराज जी एक बार सत्संग में समझा रहे थे कि पेंसिल से मान लो आपने कुछ लिखा हुआ है, उसको आप इरेजर से मिटा सकते हो, इरेजर के द्वारा उसको मिटा सकते हो। ऐसे जो हमारे कर्म हैं जिनके हिसाब से हमने इस जन्म को बिताना है, ये सुमिरन उनमें परिवर्तन ला सकता है। और उसमें छोटा मोटा परिवर्तन या आमूल परिवर्तन ला सकता है। इसलिए ये अनहोनी को होनी बना सकते हैं हम। तो सज्जनों, ये रमज सत्संग के द्वारा धीरे धीरे हमारी समझ में आती है कि हम एक सुमिरन जो हमारा है, ये सबसे प्राइमरी काम है। हम क्या गलती कर जाते हैं, हम सुमिरन को नंबर 2 में रखते हैं और संसार के कामों को नंबर 1 में रखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जिसको कहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि सुमिरन को सेकेंडरी में रखने से हमारे कर्मों में जो चेंज आना चाहिए था, हमारे द्वारा जो और अच्छे कर्म होने चाहिए थे, वो प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए अध्यात्म ये कहता है, संत ये समझाते हैं कि सुमिरन को प्राथमिकता दो जीवन में। अगर हमने सुमिरन को प्राथमिकता दे दी तो और कर्म ऑटोमेटिक ढंग से उनमें चेंज आता चला जाएगा। हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारी कार्यशैली में परिवर्तन आएगा। वो सारा काम वो अपने आप करेगा, क्योंकि एक्चुअली जो वे ऑफ वर्किंग है, हम वो कहते हैं ना, मन इच्छा होती नहीं, हरी इच्छा तत्काल। हम प्लान बनाते हैं सुबह उठ के कि आज मैंने ये करना है, उस व्यक्ति के साथ में ये ऐसा बोलूंगा, उससे मैं इस ढंग से डीलिंग करूंगा। जो कुछ भी हम प्लान बनाते हैं, ये सज्जनों कौन बनाता है प्लान?
हमारा बायां मस्तिष्क बनाता है, लॉजिकल ब्रेन, जिसको हम लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। इसकी समझ आज साइंस कहती है सीमित है। इसको कहा गया क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड कैपेसिटी। ये सीमित क्षमता वाला भाग है। इसको भविष्य का पता नहीं है, केवल वर्तमान का भी पूरी तरह पता नहीं है, केवल इसको भूतकाल का पता है। तो जो भी प्लान बनाता है, ये इसके प्लान अधूरे होते हैं, और दिन भर जब उन प्लानों को एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है तो सारा गड़बड़ होता है। ये भी नहीं हुआ, मैंने ऐसा सोचा था, ये भी नहीं हुआ। तो बाएं मस्तिष्क पे निर्भर रहने वाला हमेशा तकलीफ पाता है, और हमारा दिन भर का ये बायां मस्तिष्क ही के द्वारा हम समझते हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैंने उसको ये समझाया। ये सब कौन बोल रहा है? ये वास्तव में बायां मस्तिष्क के द्वारा बोला जा रहा है। मन जब बायां मस्तिष्क में कनेक्ट हो जाता है तो उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन मन, साइकोलॉजी की भाषा में। वह सारे काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे। आत्मा तो इसमें दृष्टा बन के बैठा हुआ है, देख रहा है, खाली विटनेस है क्या हो रहा है। ये सारा काम, ये सारी गड़बड़, ये जो कुछ भी अच्छा बुरा कर रहा है, ये हमारा बायां मस्तिष्क कर रहा है। अध्यात्म कहता नहीं, इसके भरोसे मत रहो तुम, इससे बढ़िया तुम्हारा दाहिना मस्तिष्क है, उसको सुपरवाइजर बनाओ, उसके डायरेक्शन में तुम्हारा बायां मस्तिष्क काम करे। पर उसको हमने घर बिठा रखा है चुपचाप, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है। तो अध्यात्म कहता है उसकी बैटरी को चार्ज करो। जब तुम्हारे दाहिने ब्रेन की बैटरी चार्ज हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन का जो डेली का लाइफ है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में चलेगा। बाएं मस्तिष्क का जो सिस्टम है मैनुअल सिस्टम है, उसमें गलतियां भी होगी, परेशानियां भी होगी, कमियां भी आएगी। जो दाहिने ब्रेन का सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें परफेक्शन है, कोई गलती नहीं होती है। तो दाहिने ब्रेन की बैटरी जो डिस्चार्ज हो रखी है, उसको चार्ज अगर हम करते हैं, वह एक स्पेशल काम है जो मनुष्य जन्म में ही केवल हम कर सकते हैं, बाकी 84 लाख योनियों में नहीं कर सकते। वह बैटरी को चार्ज करने का प्रोसेस क्या है? कहते हैं सुमिरन से बैटरी चार्ज होती है। इसीलिए अगर हम सुमिरन को प्राथमिकता देने लग गए, ये सज्जनों सुनने के बाद भी हमारा मन, ये बायां मस्तिष्क इस बात को स्वीकार नहीं करता है। कहता है यार काम तो मैंने करना है, सुमिरन तो मैं कर लूंगा। पर अगर सचमुच में हम सुमिरन को ज्यादा समय दें और दाहिने ब्रेन की बैटरी को चार्ज करें, सज्जनों वो दिन ऐसा बीतेगा जैसे फूल की तरह बीतेगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठने से बात नहीं चलेगी। योग की पुस्तकें कहती है वो दाहिने ब्रेन की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कम से कम सुबह 2 घंटा नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। अगर हमारा मन 2 घंटा नाम में लगने लग गया सुबह के समय में, वो पूरा दिन की जो कार्यशैली है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में चलेगी, दाई विल में चलेगी, माई विल में नहीं चलेगी। और संतों ने यही प्रार्थना की है, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल। मेरा जीवन आपके प्लानिंग से चले। और गायत्री मंत्र में भी अब यही प्रार्थना करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि प्रभु मैं आपकी भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूं, मेरे मन को आप में जोड़ रहा हूं, मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चलो, मतलब मेरा राइट ब्रेन एक्टिवेट कर दो, क्योंकि राइट ब्रेन वहां कनेक्टेड है, उस सुपर सर्वर से, कॉस्मिक सर्वर से कनेक्टेड है, जहां से उसको डायरेक्शन आएंगे और ऑटोमेटिक सिस्टम में काम होगा। तो सज्जनों, चाहे हम प्रकाश का ध्यान करें, चाहे नाम का सुमिरन करें, ये दोनों काम हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो इसीलिए कहा कि अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए।
तो ये जो साधना है, सुमिरन है, ध्यान है, ये अनहोनी होई है। इसकी प्रेरणा हमको कैसे मिलती है? सत्संग से मिलती है। जो शिल्पा जी सुना रही थी वो बिल्कुल सही बात है। सत्संग अगर हमको मिलता रहता है, सत्संग अगर हम सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ये समझ में आता है कि बाकी जो आना है वो तो आएगा लाइफ में, पर कुछ चीजें ऐसी है जो मैं कर सकता हूं, जो इस बिना मेरे कर्मों के रिफ्लेक्ट के अलावा जिसको मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूं, वह है ध्यान और सुमिरन। इसलिए जो उसने भजन गाया सरिता ने कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, सजनों, वो स्थिति तो मतलब भक्त लोग कल्पना करते हैं उसकी कि किस दिन वो समय आएगा जो हमारा मन हर श्वास में प्रभु के नाम को सुमिरन करे। वैसे हम इसको बहुत सरलता से कह देते हैं। हम तो कहते हैं जी मेरे को बैठ के ध्यान करने की, सुमिरन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो दिन भर हो रहा है, 24 आवर्स हो रहा है। सज्जनों, ये कहना सरल है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब व्यक्ति को साइकिल मिलती है, उसने कभी साइकिल नहीं चलाई हो, तो पहले साइकिल पर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, ऐसा अनेक बार होगा। प्रैक्टिस करते करते वो साइकिल को लगातार चलाने लग जाएगा, हाथ पकड़ के हैंडल को पकड़ के चलाना शुरू कर देगा। वह अभ्यास में जब पारंगत हो जाएगा, जब उसका गिरना बंद होगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वह साइकिल चलाते हुए बात कर लेगा। फिर साइकिल चलाते हुए एक हाथ छोड़ करके एक हाथ से साइकिल संभालेगा, एक हाथ से कुछ काम कर लेगा। और उसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो वह इसके पेट के सारे साइकिल के एक हैंडल को कंट्रोल करेगा और दोनों हाथ खुले करके कुछ काम करके दिखाएगा। आपने देखा होगा साइकिलिंग में कितने करतब दिखाने वाले दोनों हाथ छोड़ के साइकिल भी चला रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, बहुत कुछ करके दिखाते हैं। वो कब हुआ? जब अभ्यास की स्थिति उतनी ऊपर गई उनकी साइकिलिंग की। ऐसे जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो पहले हमारी स्थिति वही होती है, मन नाम में लगाते हैं, फिर मन भाग जाता है, बाएं मस्तिष्क में पहुंच जाता है, फिर इसको पकड़ के लाते हैं, फिर भागता है। ये गिरना चढ़ना हमारा चलता रहता है। उसमें अगर हमने हार मान ली तो हम तो वहीं गड़बड़ा गए। पर अगर हमारा संकल्प दृढ़ है और प्रयास करते करते धीरे धीरे मन क्या होता है, ये लगातार नाम के सुमिरन में लगने लगता है। मतलब साइकिल से आप गिर नहीं रहे हैं, चलने लग गए। बैठ के आप जब कर रहे हैं तो साधना मन नाम में लग रहा है। अब उसके बाद जब वो बैठ के अभ्यास में हम पारंगत होंगे तो धीरे धीरे चलते फिरते भी नाम का सुमिरन करना, काम करते हुए ये स्टेजें धीरे धीरे अप होती जाएगी। हमने बैठ के तो हमारा मन ध्यान में नाम के नाम में लगता नहीं, भागता रहता है। और हम लेक्चर देते थे जी मैं तो निरंतर सुमिरन कर रहा हूँ, चलते फिरते मेरा सुमिरन हो रहा है। सज्जनों, इतना सरल नहीं है ये सुमिरन। पहले इसका अभ्यास हमको करना पड़ेगा और जब अभ्यास करेंगे तो रिजल्ट भी आएंगे हमारे सामने। क्योंकि एक बार महाराज जी समझा रहे थे, नदी जिधर बह रही है आप उसी तरफ तैरोगे तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो, और नदी के बहाव के विपरीत आप तैरोगे तो थोड़ी दूर जाकर आप थक जाओगे। ऐसे हमारे जीवन के लिए जो ईश्वर का प्लान है, जो गुरु महाराज जी का प्लान है, जो दाई विल है, अगर हम उसके अनुसार काम करते हैं तो हमारी सक्सेस रेट, जीवन की नैया बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ेगी। और अगर हम दाई विल के विपरीत चलते हैं, ईश्वर के मर्जी के विपरीत चलते हैं, तो हम बहुत जल्दी असफलता और संकट और समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा, ये प्रभु मेरा जीवन आपके दाई विल के हिसाब से गुजरे, वह जो नदी की फ्लो है उसी में मेरा भी फ्लो रहे। तो इस सज्जनों कब होगा? जब हम सुमिरन को प्राथमिकता देंगे, ध्यान साधना को प्राथमिकता देंगे,
और स्पेशली सुबह का समय जो होता है, एक तो रात को सोते समय का है, सबसे इंपॉर्टेंट सुबह का समय है। महाराज जी एक बार सत्संग में समझा भी रहे थे कि कई बार दिन में टेलीफोन की लाइन नहीं मिलती है, कहते हैं बिजी 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 आ रहा है, लाइन्स आर बिजी करके आता है। पर सुबह के टाइम में आप फोन करो तो बिल्कुल साफ मिलता है। कहीं भी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में लाइनें बिल्कुल खाली रहती है। ऐसे ईश्वर की लाइन भी बिल्कुल खाली रहती है सुबह के टाइम में। तो सुबह के समय की भी साधना अच्छी भी होती है, इजी भी होती है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। एक और कारण क्या होता है उसमें, जब आप रात को सो के उठते हैं तो उस समय आपके ब्रेन में या तो थीटा वेव रहेगी या अल्फा वेव रहेगी। दिन में हमारे ब्रेन के अंदर में बीटा वेव होती है, मन बीटा में होता है। बीटा से इसको ऊपर ले जाने में मेहनत है। अगर ये अल्फा में है तो इसको थीटा डेल्टा की तरफ ले जाने में सरल पड़ता है। तो सुबह जब हम सो के उठते हैं तो मन शांत रहता है, मतलब अल्फा में या थीटा में होता है। उस समय ध्यान करना सरल होता है, सुमिरन करना सरल होता है, मन को उस एनर्जी से जोड़ना सरल होता है। इसलिए सुबह के टाइम का बढ़िया से बढ़िया उपयोग करना चाहिए। और जो प्रेमी, जो साधक 2 घंटा बैठने लग गया सुबह, उसके जीवन में तो विचित्र अनुभव होते हैं। ऐसे बहुत से प्रेमी हैं। मैं प्रयास करूंगा अगली बार, एक हमारे अभिनव जी हैं हरिद्वार से, अगर वो मान गए तो वो ज्यादा पुराने प्रेमी तो नहीं है, 2-3 साल के प्रेमी है, पर वो सुबह बैठते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा भजन बैठते हैं। तो बिजनेसमैन है, उनके कई अनुभव होते हैं, वो बताते हैं टाइम टाइम में थोड़ा बहुत। तो इंट्यूशंस आते हैं लाइफ में, क्या करना है, आज क्या क्या काम करना है, वो सारी प्लानिंग ऊपर से आती है, फिर वो प्लानिंग परफेक्ट होती है। तो सज्जनों, एक्चुअली हमको उस प्लानिंग से पे जीवन बिताना चाहिए, और इसके लिए सुमिरन को बढ़ाना पड़ेगा। आज जो चीज हमें गुरु महाराज जी ने दी है वो वास्तव में दुर्लभ चीज है। ये जो आत्मज्ञान या गर्भ का ज्ञान है, क्योंकि इस नाम का सुमिरन, इस प्रकाश का ध्यान बच्चा माँ के गर्भ में भी करता है। इसीलिए इसको हमने मानव धर्म कहा। सारे विश्व के बालक माँ के गर्भ में इसी साधना को करते हैं, इसी नाम का सुमिरन करते हैं, इसी प्रकाश का ध्यान करते हैं। बाहर आकर बच्चा उसको भूल जाता है, तो गुरु महाराज जी ने हमें फिर से वह चीज प्रैक्टिकल करा दी। सज्जनों, विषय तो कई बार सोचते हैं कि गुरु महाराज जी की लीलाएं को वर्णन करें, पर आज भी वह वाइब्रेशन नहीं आया, क्योंकि जब भी महापुरुष आता है वह अनेक लीलाएं करता है। एक बार हम जा रहे थे कहीं पर, तो महात्मा जी के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक सज्जन मिल गए। वह कहने लगे कि आप अपने महाराज जी को क्या भगवान की तरह मानते हो? महात्मा जी सुबह सुबह ध्यान करके उठे थे। ध्यान के बाद शब्द कुछ अपने कंट्रोल में नहीं होते, ऊपर वाली प्लानिंग से निकलते हैं। और एक्चुअली सज्जनों, सत्संग भी जो होता है, सत्संग अगर व्यक्ति का मन एकाग्र है तो सत्संग में भी उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा काम करती है। मुझे विवेकानंद जी की एक बात याद आ गई। वह एक बार सुना रहे थे, विदेश में आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे थे। एक चित्रकार को उनकी बातें बहुत पसंद आई, तो वह बोल रहे हैं, वह सामने उनको देखते हुए चित्र बना रहा है। जब उसने चित्र बना लिया, विवेकानंद जी के खत्म होने के बाद वो चित्र उसने विवेकानंद जी को दिखाया और कहा, जब मैं आपका चित्र बना रहा था पीछे एक आकृति नजर आ रही थी, वह आकृति भी मैंने उतार रखी है।
ये क्या है? विवेकानंद जी कहे, बोले ये मेरे गुरु महाराज है। एक्चुअली मैं नहीं बोलता हूँ, वो बोलते हैं, उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये आध्यात्मिक चर्चा एक्चुअली उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से हो रही है। इसलिए चित्रकार को कहा गया, आपने मेरे गुरु महाराज जी को देखा जो मेरे पीछे खड़े थे, जो अक्सर में बोल रहे थे, मैं तो केवल उनका टेप रिकॉर्डर या माइक की तरह था। तो सज्जन, ये बात सच है, ये बात सच है कि अगर हमारा मन एकाग्र है तो उनकी फ्लो आती है, और उनकी फ्लो में कब किसको क्या सुनाना है, आज के ऑडियंस को क्या समझाना है, वो ऑटोमेटिक निकलता है। और हमें बाद में महसूस भी होता है कि आज का सत्संग जैसे मेरे लिए ही था। तो कहने का मतलब, आज क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, लोगों के प्रश्न होंगे, तो मैं इसलिए लंबा नहीं जाऊंगा। मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, चिंता वाकई कीजिए जो अनहोनी होए। इस दोहे को अगर हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर लें तो ये जीवन का सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। दाई विल में हमारा जीवन होगा, और वह जो उसका जो प्लान है, वो चाहता है मेरे जितने भी व्यक्ति संसार में हैं सब सुखी हो, सब आनंद से जीवन गुजारे। और यही प्रार्थना हमारे ऋषियों ने की, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ईश्वर की भी यही इच्छा है, पर क्या है कि हम वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम अनहोनी को होनी बना दें, नाम सिमरन को हम अपने ये अनहोनी को होनी कर दें, नाम सिमरन में मन को ज्यादा लगाएं, तो क्या होगा, सारा सिस्टम हमारे जीवन में बदल जाएगा। फिर उसकी प्लानिंग से हमारा जीवन चलेगा। कब क्या करना है, कैसे करना है, सारी उसकी प्लानिंग चलेगी। और सज्जनों, उसमें व्यक्ति चिंता मुक्त होकर काम करता है। जब उसकी प्लानिंग से चल रहा है तो वो तो अपने आप में तो एक मशीन हो गया। उस मशीन को जब चलाने वाला दूसरा है तो उसका अपना टेंशन तो खत्म हो गया, क्योंकि वह जो प्लानिंग करता है उसकी प्लानिंग परफेक्ट होती है। तो हम स्पेशली सुबह के टाइम में अपने सुमिरन को बढ़ाएं। एक दिन ट्राई करके देखें। एक भजन है ना, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, तू हरि का सुमिरन कर ले। एक दिन हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आज मैं सुबह 2 घंटा सुमिरन करूंगा, उसके बाद काम में लगूंगा। वह दिन कैसे बीतता है सज्जनों, तब हमको पता लगेगा कि हमने सिस्टम को समझा नहीं है। प्राइमरी को सेकेंडरी बना रखा है, सेकेंडरी को प्राइमरी बना रखा है। तो सज्जनों, इसी के साथ हम विश्राम लेते हैं। आज हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन को देखते हैं कैसा एक्सपेरिमेंट नया कर रहे हैं। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। आनंद कंद भगवान की जय। सभी प्रेमीगण को रिक्वेस्ट है, कोई जिज्ञासु जुड़े हुए हैं तो अपना प्रश्न रख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रकाश भाई। जय सच्चिदानंद सबको। ये मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन दूसरे और मेरे काफी दोस्तों को ख्याल में रखते हुए मेरे को खाली ये पूछना है, और या तो आप ये समझाइए। काफी लोग जो जो गुरु बने हुए हैं, इंडिया में भी देखें, यहाँ अब्रॉड भी देखें, काफी लोग जो श्रोता लोग होते हैं वो काफी चमत्कार के पीछे या तो विजुअल्स में बहुत जाते हैं। ये जो गहरी बात जो हमें समझ में समझाई जाती है, या तो जो गहरी बात महाराज जी कहने की कोशिश करते, कभी कभी सबको सरल तरीके से नहीं समझ आती है। लेकिन अगर जो किसी को मैजिकल वे में अगर वो कुछ चमत्कार करके दिखा दे, भले वो उसमें कुछ छुपा हो, कुछ रस ना हो, चीटिंग करके भी दिखा दे, तो उनके सामने काफी लोग जाते हैं। तो मेरे काफी दोस्त लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ तो किया होगा। फिर उनकी मैं लीलाएं समझाता हूँ,
फिर उनके कुछ किस्से सुनाता हूँ, अपने अनुभव सुनाता हूँ। या तो ऐसा क्या करें जैसे कि उन्हें समझा सके कि व्हाई डू यू लुक फॉर विजुअल्स या चमत्कार, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर पुकार तो होती ही है, वो उन्हें सुनाई नहीं देती कभी कभी, लेकिन वो उन्हें पुकार हम कैसे सुनाएं कि तुम्हारे अंदर जो वो पुकार रहा है वो तुम्हें उनको सुनना है। ये आप समझाइए। एक्चुअली क्या है, आपने बहुत अच्छी बात कही। हर व्यक्ति, कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, एक कहावत भी है। हर व्यक्ति चमत्कार देखना चाहता है, और कई ऐसे केसेस होते हैं कि सेठ जी के साथ साधु जी जा रहे हैं गाड़ी में, रास्ते में एक ड्राइवर कहता है जी पेट्रोल खत्म हो गया, एकदम रेगिस्तान वाली जगह, मतलब सुनसान जगह में। कहता कोई पेट्रोल नहीं है, क्या करूं अब? तो साधु जी कहते कोई बात नहीं, तू तू पानी तो दिख रहा है, पानी भर के ले आ, इसी से हो जाएगी, गाड़ी चल जाएगी। और वो पानी भर के पानी डाल रहा है और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते कि कितना पहुंचा हुआ साधु है। बाद में जब उस ड्राइवर से मुलाकात होती है तो पता लगता है कि वो साधु की ड्राइवर की पहले से सेटिंग थी कि सेठ जी को ऐसे मूर्ख बनाना है। तो कई चमत्कारों में तो इस तरह से ट्रिकी चमत्कार होते हैं। कुछ चमत्कार रियल भी होते हैं, पर एक्चुअली चमत्कार अध्यात्म के लिए नेगेटिव हैं। मुझे स्वामी राम की एक घटना याद आ गई। वो नदी किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, एक साधु आया, कहने लगा देखो मैं इस नदी पे पैदल चल सकता हूं। उन्होंने कहा क्या बड़ी बात है। साधु ने सोचा कि ये समझ में नहीं आया इनके। अरे बोला तुम्हारी समझ में नहीं आया, जैसे तुम पैदल जमीन पे चलते हो, मैं से इस नदी पे पैदल चल सकता हूं बिना डूबे। स्वामी राम ने कहा क्या बड़ी बात है। तो साधु को गुस्सा आ गया, कहने लगा कैसे बेवकूफ हो तुम, पता है इस सिद्धि को प्राप्त करने में मैंने 30 वर्ष साधना की, तब जाके मैंने इस साधना में इस सिद्धि को प्राप्त किया। स्वामी राम कहने लगे तो तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो मेरे से भी। 30 वर्ष लगा के तुमने साधना की, समुद्र में डुबकी तो लगाई, पर उठाते समय मोती नहीं उठा के कंकर पत्थर ले आए। अगर तुम उस समय इस सिद्धि के पीछे नहीं भागते, तुम्हारी सिद्धि की कीमत क्या है? बोले नाव वाले को 1 रुपया दो, उस पार पहुंचा देगा, 1 रुपये में इस पार ला देगा। तो तुम्हारी सिद्धि की कीमत 2 रुपया हुई। 2 रुपये की सिद्धि के लिए तुमने 30 साल बर्बाद किए। तुम्हारे जैसा बेवकूफ कौन है? गोता लगाया, पर उठाते समय मोती की जगह कंकर उठा के ले आए तुम। अगर तुम साधना करते, मन की मुक्ति को प्राप्त करते, मन के बंधन से मुक्त करते आत्मा को, तो जन्मों जन्मों का तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो सज्जनों, अध्यात्म चमत्कार को माइनस करता है, पर एक चमत्कार ऐसा है जिसको हर व्यक्ति महसूस कर सकता है, वह है दाहिने ब्रेन का चमत्कार। हमारे अंदर ही चमत्कारिक शक्ति है, वह हमारा राइट ब्रेन। जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो अपने आप में वो चमत्कारिक ब्रेन है, क्योंकि साइंस भी कहती है राइट पोर्शन को, इट इज ए ओपन वन विथ अनलिमिटेड कैपेसिटी। तो जो जिज्ञासु लोग होते हैं उनको हम ये समझाते हैं कि भैया तुमको 100% पावर दे रखा है भगवान ने, ब्रेन पावर, तुम 5% में जिंदगी बिता रहे हो। अरे अपना पावर डेवलप करो ना, औरों की सिद्धि तुम्हारे क्या काम आएगी, औरों के चमत्कार क्या काम आएंगे? तुम अपने अंदर जो चमत्कारिक शक्ति है, जो तुम्हारा ब्रेन पावर, जिसमें स्पेशल चमत्कार हैं, जो भविष्य को भी कभी आभास कर सकता है, जो निर्णय वह देगा जो भविष्य को समझते हुए, देखते हुए निर्णय देता है, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर, तुम उसको डेवलप करो। तो सज्जनों, जब हम लोग ये बातें उनको समझाते हैं कि चमत्कारी गुरु तुमको चमत्कार से वह कर देंगे, पर तुम्हारे आत्मा का कल्याण कैसे होगा? वो चमत्कार से तुम्हारा तो कल्याण होना नहीं,
तुम्हारा कल्याण तो होना, तुम अपने अंदर के पावर को डेवलप करोगे। तो धीरे धीरे सत्संग सुनाने से लोगों की समझ में आता है। और एक्चुअली महापुरुष जो होता है वो भी चमत्कार दिखाता है, पर उसके चमत्कार क्या है कि वह पहले नहीं दिखाता, हर एक को नहीं दिखाता। क्योंकि हर एक को अगर वह चमत्कार दिखाने लग जाए तो लोग उसको परेशान कर देंगे। अगर किसी को मान लो ये बात पता लग जाए कि हमारे महाराज जी सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए, ये जनरल पब्लिक को पता लग जाए, कितनी लंबी लाइन लगेगी। और लाइन लगने वाला क्या कहेगा, जी मेरे को लड़का नहीं, लड़का दे दो, मेरे संतान नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को फलानी बीमारी है उसको ठीक कर दो। वो ये भौतिक डिमांड मांगेगा। और वहां फिर जो कर्म का सिद्धांत है, जो जस करही सो तत्फल चाखा, वो कर्म का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। तो उस समय अगर भगवान महापुरुष देता है तो मुश्किल, नहीं दे तो कहेगा ये कैसा महापुरुष है, कैसा सर्वसमर्थ है, मेरा इतना भी काम नहीं करके दिया। इसलिए महापुरुष अपने को छिपा के रखता है। जो रियल महापुरुष होता है वो चमत्कार दिखाता नहीं। हाँ, जिसने उसको पहचान लिया है, जो सेल्फलेस है, जिसकी डिमांड्स नहीं है, उसको फिर वो अपना पूरा परिचय देता है और उसके लिए सब कुछ करता है। तो प्रकाश जी, चमत्कार तो है, पर सबसे बड़ा चमत्कार तो महाराज जी कई बार कहते हैं मानव शरीर ही अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। इस शरीर के अंदर जो क्षमताएं हैं, मन का कंसंट्रेशन करने से बहुत सी शक्तियां प्रकट होती है। सारी सिद्धियों का खजाना तो ये हमारे अंदर है। तो हम औरों के चमत्कार वाले गुरुओं पे नहीं जाके हम उस गुरु के पास जाएं जो हमें हमारे अंदर की चमत्कारी शक्तियों को प्रकट करने का ज्ञान दे दे। और वह ज्ञान ये आत्मज्ञान है। धन्यवाद। काफी लोगों को मैं समझाता हूँ कि अभी इस दौर में जो फरवरी से चालू हुआ है और काफी सालों से हमने खुद अनुभव किया है कि ये कोरोना, इस महामारी में भी हम लोगों को इतना अच्छी तरह रखा हुआ है। लोग जा नहीं पा रहे और सत्संग खुद हमारे घर पे आ रहा है। और हमारी नौकरियां भी काफी लोगों की बची हुई है। इससे ये चमत्कारी तो है, एक तरीके का चमत्कारी हुआ कि अब भक्त के लिए कभी भी चमत्कारी तो हुआ ही है। ये भी सही कहा आपने। और आपको इसमें मैं एक बात जोड़ता हूं, हमारे प्रेमी करोड़ों की संख्या में है पूरे संसार में, उसमें ऑलमोस्ट सारे प्रेमी बचे हुए हैं। कोई रेयर एक दो गया होगा, अदरवाइज सारे प्रेमी बचे हुए हैं। वो जो सूरदास ने कहा था, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास सारी की महिमा टारे नहीं टरे। आज प्रैक्टिकल हो रखा है, हमारे प्रेमी सेफ हैं, 99.9% सेफ हैं। और जबकि संसार में इतनी मृत्यु हो रही है, अब एक तरह से कोलाहल मचा हुआ है, भय का वातावरण व्याप्त है, पर हमारे प्रेमी मस्ती ले रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु महाराज जी की महिमा गा रहे हैं। तो ये भी आपने ठीक कहा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं तो ये भी कहूंगा जो लोग थोड़े प्रभावित भी हुए हैं उनके लिए भी वो महाराज जी का ही आशीर्वाद है। लेट देम पास थ्रू दिस, क्योंकि बाद में आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा करेगा। आई थिंक अभी वो कुछ क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे आकाश जी के पास। जी, प्रकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न आ रहा है इजराइल से, प्रीति राय। जी आप बोल सकते दादा अपॉर्चुनिटी देने के अरे अरे, वेलकम वेलकम। जय श्री सच्चिदानंद सभी को, और डॉक्टर साहब को तो बहुत बहुत। मेरा प्रश्न ये था डॉक्टर साहब कि ऐसा होता है जब भी हम लोग डेली ध्यान बसते हैं, जब भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई दिन ऐसा होता है ना जो एक मूड लेके साधन में बैठा जाता है, लेकिन वो मतलब साधन लगता नहीं, उस दिन मन और भी चंचल हो जाता है। और किसी दिन फिर ऐसे मतलब बैठ गए ऐसे रूटीन वगैरह रूटीन करने के लिए, तो उस दिन फिर अच्छे से लग जाता है। तो इसका मतलब क्या रहस्य है, मुझे ये जानना है सर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली क्या होता है, ये जो 7 दिन होते हैं हमारे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये अलग अलग दिन अलग अलग इफेक्ट होता है इनका। तो
ये लोगों का एक्सपीरियंस है भजन करने साधन करने वालों का। कोई डे स्पिरिचुअल होता है, कोई डे फिजिकल होता है। तो जो स्पिरिचुअल डे है 7 दिन में 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो स्पिरिचुअल डे होता है उस दिन आप भौतिक कामों में ज्यादा टाइम दोगे तो आपके काम सक्सेस नहीं होंगे, और उस दिन सुमिरन भजन बहुत अच्छा होगा। और कोई दिन ऐसा होता है जो फिजिकल डे होता है, उस दिन आपको भौतिक काम ज्यादा करने का भगवान ने मौका दिया है, उस दिन सुमिरन भजन थोड़ा कम होता है। तो ये ग्रहों का इफेक्ट होता है। जो ग्रह है ये 7, क्योंकि 7 दिन को अगर आप ज्योतिष के हिसाब से देखोगे तो ये ग्रह है, तो उनका इफेक्ट हमारे मन के ऊपर पड़ता है, और वह हमारी साधना किसी दिन बहुत अच्छी हो रही है, किसी दिन थोड़ी कम हो रही है। ये रियल होता है भक्तों के साथ, डेवोटीज के साथ। तो जिस दिन स्पिरिचुअल होता है उस दिन थोड़ी कमाई ज्यादा कर लें, जिस दिन फिजिकल है उस दिन भौतिक काम ज्यादा कर लें, और दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे हमारे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रीति बहनी को। एक प्रमोद जी का एक क्वेश्चन है, वो ड्यूटी में है इसलिए उन्होंने चैट में लिखा है। वो कहते हैं कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो लाइट दिखते हैं, तो वो जो मेडिटेशन में हमको लाइट दिखते हैं, जब सोने के टाइम में वो सेम स्टेज में कैसे करके हम लोग जा सकते हैं, कैसे करके देख सकते हैं? ये तो जो किन्होंने प्रश्न किया, ये क्या नाम उनका? जो उनका नाम है प्रमोद सुवेदी। हाँ प्रमोद जी, ऐसा है, ये तो अभ्यास की चीज है। जब हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो प्रकाश देख रहे हैं, अब उसके बाद अगर हम मन को उस स्थिति में रखने का अभ्यास कर दें, तीसरे नेत्र पे मन टिका रहे, तो सोने के बाद भी आप प्रकाश को देख सकते हैं, पर वह अवस्था थोड़ी ऊपर की अवस्था है। एक बार श्री महाराज जी कहीं विदेश में सत्संग सुना रहे थे, तो अपने बचपन की बातें सुना रहे थे। बोले मुझे बचपन में बहुत ड्रीम्स आती थी, सपने आते थे जिसमें लोगों के दुख दर्द देखता था, सुबह मेरा तकिया आंसुओं से भीगा रहता था। तो महाराज जी बहुत छोटे थे, तो बोले आजकल तो बस मैं सोता हूँ तो केवल लाइट में रहता हूँ और कुछ नहीं दिखता, कोई सपना नहीं आता। तो वही स्थिति आएगी तब जब आप अपने अभ्यास को और बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम प्रकाश को देख रहे हैं मन तीसरे नेत्र पे एकाग्र है। अगर वही मन सोते समय भी तीसरे नेत्र पे एकाग्र रहेगा तो प्रकाश दिखेगा, पर हमारा मन भटक जाता है। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावते सिल पे पड़े निशान। प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन। तो आप जब अपना अभ्यास और बढ़ाओगे तो सोते समय भी नेत्र बंद करके आप प्रकाश को देख सकते हैं। ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। धन्यवाद। एक और प्रश्न है ये कृपेश भाई का, वो बोलते हैं आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी विच द क्रिया एंड हाउ डू वी लोकेट हाउ मच टाइम फॉर ईच एज अ बिजी शेड्यूल स्टूडेंट लाइफ? कृपेश जी, ऐसा है, क्रिया तो वैसे चारों इंपॉर्टेंट है, पर जैसा कि हमें सिखाया जाता है, आप कोई भी साधना करें उसमें अपने खेचरी मुद्रा को लगाए रखना है। ये तो ऐसी चीज है जो आपको भौतिक जीवन में भी लाभ पहुंचाती है। आपके हेल्थ को मेंटेन करेगी, शरीर के छोटे मोटे रोगों को ठीक करेगी, बड़े रोग को भी ठीक करने में ये मदद करती है। एक प्रेमी था, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, कुछ पिया कोई ड्रिंक और उसका पॉइजन हो जाता कई बार, और वह पेट दर्द से चिल्लाता रहा। खुद भी डॉक्टर था, उसने कई होम्योपैथिक दवाइयां खाई, आयुर्वेदिक खाई, एलोपैथिक खैर नहीं खाता था वह, उसको आराम नहीं हुआ, 24 घंटे तक पड़ा हुआ था अपने बिस्तर पे। उसने कहा मैं खेचरी मुद्रा को ट्राई करता हूँ।
उसने 1 घंटे सीरियसली खेची मुद्रा का अभ्यास किया। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं आपको। उसको वॉमिटिंग हुई, हरा पानी निकला, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। जो दवाइयां ठीक नहीं कर पा रही थी, खेची मुद्रा ने ठीक कर दिया। तो ये तो एक ऐसी क्रिया है जिसको हमें हर समय मैक्सिमम टाइम करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज है जिसमें हम ज्यादा समय लगा सकते हैं, वह है नाम का सुमिरन। उसका पहले तो बैठ के अभ्यास करें हम सुबह के टाइम में स्पेशली, फिर धीरे धीरे दिन में उसको जब भी मौका मिले मन को नाम में, क्योंकि मन की आदत ही तो चेंज करनी है, मन के पास बुद्धि तो है नहीं, तो धीरे धीरे इसकी आदत को चेंज करें। प्रकाश की क्रिया को रात के समय सोते समय आप आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर कर सकते करें। और जब आंख खुलती है रात को, एनी टाइम आफ्टर मिडनाइट, उस समय सबसे बढ़िया टाइम है अनंत को सुनने का। और सुबह उठने के बाद चाहे बिना नहाए या नहा करके अपना अपनी वह प्रक्रिया है, उसमें डट के नाम का सुमिरन करें। सबसे ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस तो देनी है नाम सुमिरन और खेचरी को। पर ऐसा भी होता है किसी को कम मन किसी चीज में ज्यादा लगता है, तो जिस साधना में हमारा मन एकाग्र ज्यादा होता है उस साधना को हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई फिक्स रूल नहीं है, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास में दो ही प्रश्न है, तो मैं एलिजा न्यूपानी जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना प्रश्न रखे। जय श्री सच्चिदानंद जेपी अंकल। जय सच्चिदानंद। हजुरले त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर ध्यान गरेको सबसे बेस्ट भनिन्छ नि अघि। जस्तो हामी विदेशमा बस्ने मान्छेहरूको इभिनिङ शिफ्ट त्यस्तो हुन्छ, अनि घर आउँदै 1 बज्छ हैन, अनि बिहान उठेर कहिलेकाहीँ ट्राई गर्दाखेरि त्यति बेला मनै लाग्दैन 3 बजे 4 बजे उठ्दाखेरि, तर हामीलाई 10 बजे आफ्नो निन्द्रा पुर्याएर उठेर 10 बजे 9 बजे गर्दा चाहिँ मन अलि टिक्छ हैन। त्यही भएर हामीलाई भन्नाले अब कसरी भन्ने, त्यो ब्रह्म मुहुर्त त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो 1 बजे राति सुतेर 3 बजे उठ्नलाई भन्नाले, त्यही सोध्नलाई। होइन, त्यो रुटिनमा चाहिँ निद्रा पुर्याएर बसेर गरेको नि जितो। ए हजुर, त्यही त मैले एकचोटि ट्राई गरेँ। यो त जेनरल रुटिनको कुरा गरेको मैले। जो मान्छे 9-10 बजे सुत्छ त्यो बिहान ब्रह्म मुहुर्त त्यसको लागि फिट हो। तपाईको ब्रह्म मुहुर्त जब सुतेर उठ्नुहुन्छ त्यति बेला नि हो, र त्यो टाइम नि बेस्ट हो। किनभने माइन्डले रेस्ट पाएन भने यो मेडिटेसनमा लाग्दैन। त्यसलाई रेस्ट त दिनै पर्छ हामीले। नभए तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ, मन सुत्नु खोजिरहेको हुन्छ, कहाँबाट ध्यान लाग्ने? हो त्यस्तै भयो मलाई। अनि त्यही भएर ब्रह्म मुहुर्त भने त सुनिन्छ, तर आफ्नो चाहिँ ध्यानै लाग्दैन ब्रह्म मुहुर्तमा 3-4 बजे उठ्दा। त्यही भएर त्यही सोधेको। त्यस्तो वर्किङ गर्नेहरूलाई त्यो निद्रा पुर्याएर उठेको टाइम नि ब्रह्म मुहुर्त सम्झिँदा हुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। थैंक यू एलिजा जी। अभी एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, यूएस से हमारे पुरुषोत्तम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम सो जाते हैं वैसे मैं सो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी बार ऐसा होता है कि जब जाग आती है ना तो आपके सामने बहुत से स्टार दिखने लगते हैं और उसी से मेरे को जाग आती है। तो वो क्या है कि मैं तो सोने जा रही हूँ, तो वैसे जैसे सोते हैं वैसे सोती हूँ, लेकिन कभी कभी बार 2 महीने में या 1 महीने में या कभी भी ऐसा हो जाता है, रात को कभी भी जाग आती है, तब स्टार दिखने लगते हैं सामने। तो तब वो क्या है? लेकिन हम तो भजन में बैठे भी नहीं है। तो ये मेरा सवाल ये है कि इसको मैं क्या बोलूं, क्या समझूं? लेकिन वो सोते सोते वो दर्शन होता है उनको प्रकाश का। वो तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। आपका एकाग्रता अच्छी है तो सो के भी होगा, क्रिया बिना के भी होगा। ये सब पॉसिबल है।
ये तो इसका मतलब आपका ध्यान साधना इम्प्रूव्ड है, बेटर है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वही मेरे को कैसी क्रिया बिना ही मेरे को वो बिना क्रिया के भी प्रकाश दिखता है। क्रिया तो शुरू में इसे पुतली को रोकने के लिए की जाती है। जब आदत पड़ जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, तो क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकाश वैसे ही दिखता है। ये तो अच्छी बात है, आपको तो इसके लिए बधाई है। निकेश दहाल लिखते हैं, पिरामिड और ट्रायंगल शेप में अगर ध्यान बैठते हैं तो नॉर्मल से जल्दी लगता है क्या? नॉर्मल से जल्दी लगता है क्या? हाँ, बेटर है। ट्रायंगल जो है वो उसको कॉस्मिक रेज को खींचता है। तो ट्रायंगल तो अपने आप में आपने देखे मिस्र के पिरामिड वगैरह ट्रायंगल शेप में बनाए हुए हैं। तो अगर जब आप ध्यान में ट्रायंगल शेप में बैठते हैं तो बेटर रहता है। वह अभ्यास अच्छा होने के बाद में अब विदाउट ट्रायंगल शेप भी आपका चलेगा, पर अगर आप ट्रायंगल शेप में बैठ रहे हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज बेटर। तो आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो छोटी सी वंदना होगी और उसके बाद में आज के कार्यक्रम को अंत करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग मिलते हैं। तो वंदना शुरू करते हैं अभी। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। तुमीव माता च पिता तुमीव बंधु च सखा तुमीव विद्या द्रविणं तुमीव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव भक्तिदानमहि दीजिए गुरुदेव ने दीजिए और नहीं कुछ चाहिए बार श्री राम पाए सदा सत्य संग प्रभु तेरा आसरा प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय।